राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी माया अपने महल में आए एक वृद्ध साधु से मिलने गए। साधु ने उन्हें बताया, जंगल के पूर्वी कोने में एक विशाल बोलने वाला पेड़ है। उन्होंने कहा, यह पेड़ जादुई है, लेकिन उस पर एक श्राप है। जो भी उसकी मदद करेगा उसे महान वरदान मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, यह श्राप आसान नहीं होगा। अर्जुन और माया को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने जंगल के उस कोने में जाने का फैसला किया। जंगल का पूर्वी कोना बहुत दूर था। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। अर्जुन और माया अपने घोड़ों पर सवार होकर घने पेड़ों और अनजानी पगडंडियों को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें जंगली जानवर मिले और कई अजीब जादुई घटनाएं दिखी। एक रात उन्होंने एक घना कोहरा देखा। उस कोहरे में एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज बेहद करुण थी, मानो कोई उनकी मदद की उम्मीद कर रहा हो। अर्जुन और माया ने उस आवाज का पीछा किया। वे जंगल के सबसे पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी आसमान को छूती हुई लगती थी। उसकी शाखाएं हिल रही थी, मानो वह जीवित हो। पेड़ ने भारी और धीमी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं, लेकिन वर्षों पहले मुझ पर एक श्राप लगा दिया गया। अब मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे राज्य के लिए अनमोल होगा। माया ने पूछा, तुम्हें श्राप किसने दिया और इसे तोड़ने का तरीका क्या है? पेड़ ने जवाब दिया, यह श्राप एक जादूगरनी ने दिया। वह मेरी जादुई शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहती थी। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसके काले महल में जाकर उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अर्जुन और माया ने साहस दिखाया। वे काले महल की ओर रवाना हुए। रास्ता बेहद खतरनाक था। हर मोड़ पर जादूगरनी ने अपने राक्षसी सेवकों को तैनात कर रखा था।
पहली चुनौती उन्हें एक पत्थर का राक्षस मिला। वह विशाल और अजेय लग रहा था। अर्जुन ने तलवार से उसे हराने की कोशिश की, लेकिन तलवार बेअसर थी। माया ने समझा, राक्षस केवल अपने प्रतिबिंब से डरता है। उन्होंने चमकदार ढाल का उपयोग किया। राक्षस ने अपना ही प्रतिबिंब देखा और डरकर भाग गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जादुई धारा मिली। वह धारा समय समय पर गायब हो जाती थी। धारा पार करना लगभग असंभव था। तभी एक बड़ा सा पक्षी आया। उसने बताया, यह धारा तभी स्थिर होती है जब पूर्णिमा की चांदनी उस पर पड़ती है। उन्होंने रात तक इंतजार किया। सही समय पर उन्होंने धारा पार कर ली। काले महल के अंदर जादूगरनी ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। वह शक्तिशाली और भयंकर दिख रही थी। उसने कहा, तो तुम दोनों यहां तक पहुंच गए। लेकिन मेरा श्राप तोड़ना इतना आसान नहीं। जादूगरनी ने अपने जादू से चारों ओर अंधकार फैला दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार से प्रकाश उत्पन्न किया और माया ने अपनी सूझबूझ से जादूगरनी की कमजोरी का पता लगाया। उन्होंने देखा, जादूगरनी की शक्ति उसके ताबीज में छिपी है। माया ने चालाकी से ताबीज को पकड़ लिया। फिर उसे तोड़ दिया। ताबीज के टूटते ही जादूगरनी की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह अदृश्य हो गई। जंगल में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ। अर्जुन और माया वापस बोलने वाले पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया और पूरे जंगल को श्राप से बचा लिया।
पेड़ ने एक जादुई फल दिया। यह फल अगर जमीन पर बोया जाए तो वह भूमि हमेशा उपजाऊ हो जाएगी। अर्जुन और माया ने वह फल अपने राज्य की सबसे सूखी भूमि में लगाया। कुछ ही दिनों में वह भूमि हरी भरी हो गई। उनकी बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। जंगल का बोलने वाला पेड़ अब खुशी खुशी अपनी ताकत से जंगल की रक्षा कर रहा था।